कल बजट पेश किया जाएगा, जिसके चलते इस समय अगर पूरे भारत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। हर एक व्यक्ति ये सोचता हुआ नज़र आ रहा है कि बजट जब कल रिलीज़ होगा तो क्या कुछ फ़ायदा जो है लोगों को मिलेगा, चाहे वो टैक्स को लेके हो, चाहे वो जीएसटी को लेके हो, या फिर अगर बात की जाए जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है। हमने पहले भी आपसे ये चीज़ें साझा की कि बजट आने वाला है तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इस समय लोगों की, चाहे गृहिणियों की बात की जाए या बिजनेस वर्ग की बात की जाए। हर एक व्यक्ति जो है वो इस समय कुछ ना कुछ इस बजट से एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि कोविड-19 के चलते जिस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा वो रिकवरी हो, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो है यही इस समय चाहता है। और गृहिणियों से भी जब बातचीत की तो सामने यही आया कि मैक्सिमम जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं वो यही चाहती हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं किचन की जितने भी आइटम्स हैं, उनके जो खाने पीने के आइटम्स हैं उस सब में जिस तरीके से रेट बढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जिसके चलते उन्होंने कहा कि उनके एक्सपेक्टेशंस बजट से यही है कि जो रेट्स हैं उन्हें लोअर किया जाए। वहीं बिजनेस वर्ग की बात करें तो ट्रेडर्स ने अपनी एक्सपेक्टेशंस आगे रखी, चाहे वो टैक्स को लेके हो, उसमें लिमिट्स को लेके हो, या फिर बिजनेस में जिस तरीके से आसानी आए उन्हें काम करने में, तो ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस जो है वो लोगों ने सामने रखी। कल बजट पेश किया जाएगा, वो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ नया निकल के जो है वो सामने आया। पर कहीं ना कहीं जो अभी तक स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, सामने यही आ रहा है कि टैक्स को लेके जो है टैक्स रेट्स में चेंज नहीं आएगा। हालांकि अभी तो कुछ ऑफिशियल इसके ऊपर आया नहीं है, पर जो टैक्स को लेके इस समय इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। साथ ही साथ आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इकोनॉमिक सर्वे 2021 टू 2022 पेश किया, और साथ ही साथ इससे अगर बात की जाए कुछ काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो सामने आए, क्या कुछ सूरत हाल रहा, इंडिया ने क्या कुछ अचीव किया पिछले पूरे साल में। साथ ही साथ अगर बात की जाए दोनों 29 सिटिंग्स हो रही हैं हुई हैं बोथ हाउसेस की अगर बात की जाए, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ने भी जो है पूरा एड्रेस किया कि किस तरीके से इंडिया ने क्या कुछ अचीव किया है। जो मेजर पॉइंटर्स इसमें सामने आए हैं आप तक वो पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में, काफ़ी ऐसी स्कीम्स हैं जिनके बारे में जो है बताया कि किस तरीके से काफ़ी ऐसी स्कीम्स हैं जहां इंडिया जो है या तो वर्ल्ड लार्जेस्ट आप कह सकते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूटर बना, या जिस तरीके से कोविड-19 वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया, कहीं ना कहीं एक लेवल जो है वो इंडिया ने अचीव किया है पूरे वर्ल्ड वाइड। साथ ही साथ जो ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 8 से 8.5% है। और टैक्स लिमिट को लेके भी जो है वो बहुत ज़्यादा लोग इस समय स्पेकुलेशंस करते हुए नजर आ रहे हैं। टैक्स रेट को लेके अभी तक जो स्पेकुलेट किया जा रहा है वो ये कि टैक्स रेट में चेंजेस नहीं आएंगे, पर जैसे ही इसके बारे में जैसे बजट रिलीज होता है और कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आती है हम वो भी आप तक पहुँचाएंगे। जो मेजर फाइंडिंग्स, जो मेजर चीज़ें इस इकोनॉमिक सर्वे से निकल के सामने आई, गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स और प्लान्स के बारे में बात करते हैं। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने भी कहा कि इलेक्शंस अपनी जगह है, पर कहीं ना कहीं अगर बजट की बात की जाए तो बजट पेश करना और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है हर एक तक पहुंचाना, अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो रखने की कोशिश की जा रही है अगले 25 सालों के लिए। एक साल से कम टाइम में 150 करोड़ वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर की, कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो काफ़ी बड़ा नंबर जो है वो सामने आया। साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन देते हुए जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन सबका भी धन्यवाद किया। और फार्मा सेक्टर की अगर बात की जाए तो फार्मा सेक्टर को लेकर बहुत सारी अपडेट्स जो हैं वो सामने आई हैं। फार्मा सेक्टर में जिस तरीके का पोटेंशियल है फर्दर आगे अगर फ्यूचर के लिए देखा जाए उसकी भी सराहना की। और फार्मा सेक्टर ने अभी तक जितनी मेडिसिन सप्लाई की है उसके बारे में भी कहा कि लगभग 180 कंट्रीज ऐसी रही जिसमें फार्मा सेक्टर ने इंडिया से जो है वो मेडिसिन सप्लाई की। आयुष्मान भारत स्कीम, इसको लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बेनिफिट भी हुए हैं, हालांकि इसकी नेगेटिव साइड भी देखने को मिली। जहां आयुष्मान कार्ड्स की अगर बात करें, गोल्डन कार्ड्स की बात करें, वो काफ़ी हॉस्पिटल्स जो हैं वो लेते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करते भी हैं तो कुछ लिमिट सेट कर देते हैं। हालांकि उसका पूरा प्रोटोकॉल जो है मेंशन किया हुआ है, पर इसके बारे में आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 हुआ उसको जब पेश किया गया तो क्या कुछ निकल के सामने आया। ये आयुष्मान भारत स्कीम की अगर बात की जाए तो ये लॉन्च किया गया 64,000 करोड़ रुपीस की कॉस्ट पे, और लगभग 8,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र बनाए गए। काफ़ी लोगों को इसमें जो है वो बेनिफिट भी हुआ। साथ ही साथ पैरालंपिक्स को लेके कहा कि क्या कुछ देश भर में देखने को मिला। विमेन एम्पावरमेंट की बात की कि किस तरीके से अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। साथ ही साथ जीएसटी कलेक्शंस को लेके कहा कि कंट्री में जीएसटी, इंडिया में अगर देखा जाए तो जीएसटी कलेक्शंस क्या कुछ रही।
1 लाख करोड़ रुपए जो है अभी तक पिछले कुछ महीनों से लगातार इस तरीके की जीएसटी कलेक्शंस हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक इकॉनमी आगे रिकवर कर जाएगी, इकॉनमी के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है ये सर्वे से निकल के सामने आई। साथ ही साथ पीएम स्वनिधि योजना की बात करें, जिसमें काफ़ी स्ट्रीट वेंडर्स को कनेक्ट किया जा रहा है, उसके बारे में भी बताया कि इस योजना की अगर बात की जाए तो लगभग 28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे हैं जिन्हें 2900 करोड़ रुपीस अभी तक दिए गए। अलग अलग स्ट्रीट वेंडर्स को जो है वो इतने पैसे दिए गए ताकि वो अपना काम जो है वो बढ़िया तरीके से कर पाएँ। साथ ही साथ इन वेंडर्स को फूड डिलीवरी कंपनीज, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनीज से कनेक्ट किया ताकि ये भी इन ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनीज के ज़रिए जो है अलग अलग लोगों तक पहुँचें। और साथ ही साथ अगर बात की जाए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनके इंडिया सामने आया, फूड डिस्ट्रीब्यूटर बनके, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक के चलते जब लॉकडाउन लगा तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ही थी जिसने और इस स्कीम की अगर बात की जाए जिन्होंने हर एक व्यक्ति तक जो है वो खाना पहुंचाया, ताकि जितना इम्पैक्ट इकॉनमी के ऊपर पड़ा, लॉकडाउन रहा, लोगों की इनकम्स जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई, जितने भी जो डेली वेजर्स थे उनका किस तरीके से गुजारा होगा, किस तरीके से वो खाएंगे, उन सब की हेल्प जो है वो काफ़ी की गई, जिसके चलते अब ये बताया गया कि 2 लाख करोड़ जो है वो सेंक्शन किए हुए और साथ ही साथ 80 करोड़ बेनिफिशरीज़ को जो है खाना मिला। इस तक जो है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से चलाया। साथ ही साथ वैक्सीन को लेके भी अपडेट मैंने दिया। अगर आयुष्मान भारत मिशन की बात की जाए तो काफ़ी उसके रिगार्डिंग भी कहा कि किस तरीके से बेनिफिट जो है वो देखने को मिला। साथ ही साथ अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सराहना करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस मुश्किल टाइम में किस तरीके से इन्हीं स्कीम्स के ज़रिए हालांकि लोगों तक जो है वो खाना पहुंचा, पर काफ़ी ऐसे अगर करप्शन के केसेस देखें हम तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन तक जो है जो बेनिफिशरीज़ हैं जिन तक ये बेनिफिट्स पहुँचे ही नहीं, पर कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी जो है वो फर्दर काम करने की ज़रूरत है। क्या कुछ आगे जो है वो प्लान रहेगा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किस तरीके से रखी जा रही है फ्यूचर के लिए, इसके ऊपर इसमें बातचीत की गई। तो चलिए फिलहाल का बड़ा अपडेट यही है, ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।